अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब बहुत बढ़ा देता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और एक नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इसीलिए जहाँ हम लोग फ़र्ज़ इबादतों का अहतमाम करते हैं, वहीं हमें नफली इबादत भी खूब करना चाहिए, नफल नमाज़ें खूब पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी नमाज़ें बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। रमज़ान का मौका है, हम लोग खूब इबादतें कर रहे होते हैं, शौक़ भी होता है इबादत करने का और एक माहौल भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इबादतें जो हम आम दिनों में नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो रमज़ान के महीने में बड़े आसानी के साथ कर लेते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी नफली नमाज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सवाब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। एक नमाज़ पढ़ने में आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको 70 हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। आप सोच नहीं सकते, आप काउंट नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना सारा सवाब सिर्फ 5-5 मिनट की नमाज़ें पढ़ने पर। आइए जानते हैं वो नमाज़ें कौन कौन सी हैं। पूरे साल हम इन नमाज़ों को पढ़ भी नहीं पाते हैं, बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ें हम लोग छोड़ देते हैं। रमज़ान के मौके पर इन नमाज़ों को ख़ास तौर पे आप पढ़िएगा, ताकि नफली नमाज़ें पढ़ने का सवाब आपको मिल सके और ढेर सारा सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं नमाज़ इशराक, इशराक की नमाज़ के बारे में। इशराक की नमाज़ का जो वक्त है ना, वो जब फ़जर की नमाज़ का टाइम ख़त्म होता है तो सूरज निकलता है और ऐलान लगता है मस्जिद से कि अब फ़जर की नमाज़ का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब क़ज़ा नमाज़ 20 मिनट के बाद पढ़ी जाए। तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद इशराक की नमाज़ पढ़ी जाती है। इसमें कितनी रकात होती हैं? तो आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं या फिर आप 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 2-2 रकात करके। पहले 2 पढ़ें, फिर उसके बाद 2 पढ़ें। अच्छा, इसका सवाब कितना है? आप हैरान रह जाएंगे कि इसका सवाब कितना है। इशराक की नमाज़ पढ़ने का सवाब एक हज और एक उम्रे के बराबर है, और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला 1 के 70 देता है, 1 के 70 देता है रमज़ान के महीने में। तो आपने इशराक की नमाज़ पढ़ी एक बार तो आपको सवाब मिला 1 हज और उम्रे का, लेकिन ये नमाज़ पढ़ी आपने रमज़ान में तो ये सवाब हो गया 70 गुना, यानी 70 हज और 70 उम्रे का सवाब। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 70 हज और 70 उम्रे का सवाब। आइए हदीस सुनते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की नमाज बाजमाअत पढ़ी, फिर वहीं अल्लाह का ज़िक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ीं, तो उसके लिए 1 मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल का लफ्ज़ 3 बार इरशाद फरमाया। मुकम्मल हज का सवाब, मुकम्मल उम्रे का सवाब, हुजूर ने 3 मरतबा ये मुकम्मल का लफ्ज़ बयान फरमाया। आप गौर कीजिए कितना बड़ा सवाब है, लेकिन आधी से ज़्यादा जनता मुसलमानों की वो सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती है, और इशराक की नमाज़ तो हमने शायद इल्ला माशाअल्लाह कभी पढ़ी हो। इसीलिए ज़रूर पढ़िएगा इशराक की नमाज़, और इतना बड़ा सवाब है जो हम लोग हासिल कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। एक दूसरी हदीस में हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी फिर अपनी जगह बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करने लगा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, तो अल्लाह ताला आग पर हराम कर देंगे कि वो उसे खाए, यानी जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। कितना बड़ा सवाब है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इशराक की नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा, और फ़जर की नमाज़ के बाद आप मुसल्ले पर बैठ रहें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, और जब सूरज निकले तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद आप इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम कब तक रहता है? तकरीबन आप 2-3 घंटे तक इस नमाज़ को, ज़वाल से पहले पहले आप इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं। अब आइए दूसरी नमाज़ के बारे में जानते हैं। दूसरी नमाज़ है वो है चाश्त की नमाज़। तो नमाज चाश्त की फ़जीलत क्या है? सबसे पहले आइए वो जानते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने चाश्त की 2 रकातें पढ़ी तो उसका नाम गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, जिसने 4 रकात पढ़ी तो उसका नाम इबादत गुजार बंदों में लिखा जाएगा, जिसने 6 रकातें पढ़ी उस दिन उसकी किफ़ायत की जाएगी, और जिसने 8 रकातें पढ़ी
اسے اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چاشت کی نماز ہے اس کو ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 رکعت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے کتنے سارے صدقے ہیں اور کتنے آسان صدقے ہیں جو آپ گھر بیٹھے ہزاروں بار کر سکتے ہو، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنہیں انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو چاشت کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، چاشت کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ چاشت کی نماز میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو جو چاشت کا وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو جب آپ اشراق کی نماز پڑھو گے تو اشراق کی نماز پڑھنے کے آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ یہ جو چاشت کی نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہو تو اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد آپ چاشت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ دن کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد یہ نماز پڑھی جائے، افضل وقت یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی چاشت کی نماز کے بارے میں۔ اب آئیے تیسری جو نماز ہے، بہترین نماز، نفل نمازوں میں بڑی بہترین نماز ہے یہ اوابین کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت اس نماز کی پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی 12 رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے تو رمضان میں یہی 12 کتنے ہو جائیں گے؟ کاؤنٹ کرتے رہیے، اب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیے کہ کتنا ہو رہا ہے زیادہ۔ حیران رہ گئے نا آپ؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی، اسی لیے آج آپ کو پتہ چل گیا۔ ان عبادتوں کو ضرور کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ رمضان جو ہے نا، نیکیاں لٹ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مغفرت لٹ رہی ہے، جنتیں لٹ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب انسان جتنا ہو سکے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہم اللہ کی رحمتوں میں نہا سکتے ہیں، کتنا ہم اللہ کی مغفرت لوٹ سکتے ہیں، کتنا ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ کرے گا وہ آخرت میں اتنا زیادہ پائے گا۔ اچھا، ایک دوسری حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ اوابین کی نماز کی فضیلت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اچھا، 2 رکعت کر کے ساری یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی خاص صورت نہیں ہے، جو صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہے نا آسان؟ سارا سب کچھ بڑا آسان ہے۔ یہ ہماری سستی ہے اور ہماری کاہلی ہے کہ اتنے آسان طریقے جن میں ثواب اتنا زیادہ ہے، ہم اتنے آسان طریقے بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اب ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا کو سکھائی اور فرمایا کہ اس نماز کو پڑھنے سے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے دونوں طریقے میں نے یوٹیوب پر آلریڈی کلپ بنا رکھی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز AM قاسمی، اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ آپ 4 رکعت کی نیت باندھیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطہ اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن آپ زبان سے کہہ لو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی کہنا ضروری نہیں ہے۔ 4 رکعت کی آپ نیت باندھو گے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھو گے،
सुबहानक अल्लाह यानी सना, और सना पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ोगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो। तो सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आप इस कलमे को पढ़ोगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ोगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 10 मरतबा रुकू में जाने से पहले ये कलमा पढ़ोगे, ठीक है। फिर रुकू में जाओगे, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़ोगे। रुकू से खड़े होने के बाद क़ौमे में आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ोगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाओगे। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ना है। फिर सजदे से आप जब उठोगे अल्लाह अकबर कहकर, तो जलसे में जो आप बैठोगे तो वहाँ आप 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ोगे। फिर दूसरे सजदे में आप जाओगे, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा इसी कलमे को पढ़ोगे। तो इस तरह से एक रकात आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये 75 मरतबा आप एक रकात में कलमा पढ़ लोगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाओगे और दूसरी रकात जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले 15 मरतबा इसी कलमे को पढ़ोगे। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा और फिर कोई भी सूरत आप मिलाओ। फिर रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ोगे और सेम पहली रकात की तरह दूसरी रकात भी मुकम्मल की जाएगी। इस तरह से हर रकात में 75 मरतबा आप इस कलमे को पढ़ोगे और जब आप 4 रकात कंप्लीट कर लोगे तो 300 मरतबा आप ये कलमा नमाज में पढ़ चुके होगे। इस तरह से सलातुत तस्बीह की नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो एक तरीक़ा है। एक दूसरा तरीक़ा सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने का और है। वो कौन सा है कि आप सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत मिला लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले आप 15 मरतबा यही कलमा पढ़ें और फिर रुकू में चले जाएं, रुकू में 10 बार पढ़ें, फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार पढ़ें, फिर आप सजदे में जाके 10 बार पढ़ें, सजदे से उठने के बाद 10 बार पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में 10 बार पढ़ें। फिर उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े ना हों बल्कि बैठ जाएँ और वहाँ आप 10 बार इस कलमे को पढ़ें, ठीक है। और फिर आप दूसरी रकात के लिए बग़ैर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं, ठीक है। फिर आप दूसरी रकात कंप्लीट करें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाए, फिर 15 बार आप इसी कलमे को पढ़ें और फिर जैसे पहली रकात आपने कंप्लीट की इसी तरह से आप दूसरी रकात भी कंप्लीट करोगे। दूसरी रकात में क्या होगा कि जब आप अत्तहियात में बैठोगे तो अत्तहियात शुरू करने से पहले आपको ये तस्बीह 10 बार पढ़नी है, फिर उसके बाद आप अत्तहियात शुरू करो। इस तरह से आप 4 रकात कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों तरीक़े सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। अगर मैं डिटेल में अब स्लो समझाऊंगा तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ये वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6-7 मिलियन उस वीडियो पर व्यूज़ भी हैं। माशाल्लाह लोगों ने बहुत उस नमाज को सीखा है। अच्छा, इसके अलावा एक नमाज और है सलातुत तौबा। तौबा की नमाज क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी शख्स से अगर कोई गुनाह हो जाए तो वो उठे और वज़ू करे, अच्छी तरह वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तो ये है नमाज सलातुत तौबा की। यानी सारी नमाज़ें सेम है, सलातुत तस्बीह की नमाज को छोड़कर सारी नमाज़ें सेम है और 2-2 रकात करके सारी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। किसी नमाज की कोई ख़ास सूरत नहीं है, कोई अलग तरीक़ा नहीं है, सेम तरीक़ा है। बस नियत से जो है ना वो नमाज चेंज हो जाएगी, सवाब चेंज हो जाएगा, बरकतें चेंज हो जाएंगी। इसीलिए नियत ज़रूरी है। असल पढ़ने का तरीक़ा सबका सेम है। सलातुत तौबा की नमाज पढ़ने का भी तरीक़ा सेम है। 2 रकात की आपको नियत करनी है और नफल नमाज पढ़ने के बाद आपको अल्लाह से दुआ करनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो सलातुत तौबा की नमाज़ हो गई। इसके अलावा और भी नमाज़ें जैसे कि तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वुज़ू है। तहियतुल वुज़ू कौन सी नमाज है कि जब आपने वज़ू किया तो वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ लो, ये तहियतुल वज़ू नमाज है। तहियतुल मस्जिद कौन सी नमाज है कि जब आपने वज़ू किया, जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो वज़ू करके, तहियतुल मस्जिद की नियत से, ठीक है। तो इन नफली नमाज़ों के बड़े सवाब हैं। इसके अलावा एक नमाज़ और है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ बड़ी फ़जीलत वाली नमाज़ है। आप सहरी के लिए उठते हैं, सहरी के लिए जब आप उठे हो तो थोड़ा सा पहले उठ जाओ, वज़ू करो और 2-2 रकात करके आप 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात तक पढ़ सकते हो, ठीक है।
طریقہ ساری نمازوں کا سیم ہے سوائے صلاۃ التسبیح کے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔